नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और ये वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन इसके आखिरी दिन सदन में एआईएमआईएम विधायक की हरकत से न सिर्फ सियासत गर्म हो गई, बल्कि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि राष्ट्रगीत से अख्तरुल ईमान को आपत्ति क्यों। राष्ट्रगीत गाया? नहीं, मैं नहीं गाता हूँ। जो वंदे मातरम नहीं गा सकता है उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। मुझको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है गाना? अब 1947 दोबारा नहीं आएगा। भारत भारत ही रहे। तो विधानसभा में एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान के राष्ट्रगीत नहीं गाने पर गिरिराज सिंह ने वार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी की पार्टी के लोग जिन्ना के सपने को साकार करने में लगे हैं। ऐसे लोगों को देश नहीं कबूल करेगा। अख्तरुल ईमान पर गिरिराज सिंह का यह बड़ा वार। जिन्ना के सपनों को साकार नहीं होने देगा देश, लेकिन 1947 दोबारा नहीं आने वाला है। राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को देश कबूल नहीं करने वाला है। जो ओवैसी के पार्टी के लोग राष्ट्रगीत को महत्व नहीं देंगे, वो देश उनको कैसे कबूलेगा। भारत की आत्मा, भारत की राष्ट्रीयता भारत के राष्ट्रगीत में है। और ओवैसी जो उनके नेता हैं, वो तो जिन्ना के सपनों को लेकर के साकार करने में लगे हैं। अब 1947 दोबारा नहीं आएगा। भारत भारत ही रहे। तो वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अख्तरुल ईमान पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग वंदे मातरम नहीं गा सकते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। न्यूज 18 से बातचीत में बचौल ने कहा कि जो लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करते, वैसे लोग देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। इतना ही नहीं, सदन में स्पीकर का अपमान करने के लिए अख्तरुल ईमान की सदस्यता रद्द कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो वंदे मातरम नहीं गा सकता है उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो चला जाए पाकिस्तान। यहाँ अफगानिस्तान तालिबानी मानसिकता के लोग हैं, यहाँ जिहादी मानसिकता के लोग हैं, यहाँ गजवा हिंद सोचने वाले लोग हैं। उनको अगर वो विधानसभा के अध्यक्ष की बात नहीं माने हैं, जो निर्णय लिया गया सामूहिक गीत का गान नहीं कर सके हैं, उनको अविलंब सदस्यता समाप्त किया जाए। तो बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का कल आखिरी दिन था। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने विधानसभा में राष्ट्रगीत गाने से इनकार कर दिया और स्पीकर पर एक संस्कृति को थोपने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन, कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद सदन में राष्ट्रगीत गाया जा रहा था। विधानसभा के सभी सदस्य राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े थे, राष्ट्रगीत गा रहे थे। लेकिन इन सभी विधायकों के बीच एक ऐसा विधायक भी मौजूद था जिसने राष्ट्रगीत नहीं गाया और विधानसभा से बाहर निकलने के बाद राष्ट्रगीत के साथ साथ स्पीकर की कार्यशैली पर भी आपत्ति जता दी। राष्ट्रगीत के बारे में कई आपत्तियां हैं और एक ऐसे सदन में जो सबकी सहमति से चल रहा हो, वहां पर इस तरह की रवायत को कायम करना ये कहीं से उचित नहीं है। आपने राष्ट्रगीत गाया? नहीं, मैं नहीं गाता उसको। मैं राष्ट्रगान गाता हूँ। राष्ट्रगीत क्यों नहीं गाता? राष्ट्रगीत से मैं राष्ट्र से प्रेम करता हूँ। ये बताइए, मुझको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है गाना? मैं जो काम करता हूँ आपको कहूंगा आप क्यों नहीं करते? लेकिन राष्ट्रगीत तो सबके लिए क्यों नहीं गाते? सब राष्ट्रगीत किसने कहा सबके लिए है? किसने कहा? आप कर रहे हैं आप नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन से कह रहे हैं बात। ये किसने कहा? आप राष्ट्रगीत में आपत्ति? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप किसके हवाले से करेंगे सबके लिए है? किसके कंपल्सन कहां से आया? अख्तरुल ईमान उसी एआईएमआईएम के विधायक हैं जिस पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी हैं।
जो खुद इस तरह के विवादित बयानों के जरिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं जब अख्तरुल ईमान ने विधानसभा में इस तरह की स्थिति पैदा कर दी हो। बिहार विधानसभा में 17वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों को जब शपथ दिलाई जा रही थी, उस समय भी अख्तरुल ईमान ने हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जताते हुए भारत शब्द के इस्तेमाल की इजाजत मांगी और कहा कि वो उर्दू में शपथ लेना चाहते हैं। तब भी कुछ देर के लिए स्थिति असहज हो गई थी। अख्तरुल ईमान के इस नए विवाद पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि जिन्हें राष्ट्रगीत नहीं गाना है वो पाकिस्तान चले जाए। यहाँ रहना है तो यहाँ का राष्ट्रगान गाना हर भारतीय का कर्तव्य है और इस पर आपत्ति होना इसका मतलब उसकी मंशा गलत है। लेकिन अख्तरुल ईमान ने जिस तरीके से आपत्ति राष्ट्रगीत पर, आज जो राष्ट्रगीत गाया गया सदन के समाप्ति पर, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई। आपत्ति अगर वो जता रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका छाता कहीं और लगा है। वो पाकिस्तान में बारिश होगा और यहाँ छाता लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। इस हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो राष्ट्रगान गाना है, राष्ट्रगीत गाना है। इसमें अगर किसी को परहेज है तो वो जहाँ जाना है वो जाए। वहीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने भी इस मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये गलत परंपरा को बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं, ये तो लोकसभा में चल रहा है। और एक चीज बता देते हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये राष्ट्र के गौरव को बढ़ाता है, हमारी जो ऐतिहासिक क्षण को याद दिलाता है, हमारे विरासत पर गर्व करने का अवसर महसूस होता है। सवाल है कि क्या अख्तरुल ईमान जैसे नेता जानबूझकर सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। राष्ट्रगीत के अपमान पर तकरीबन सभी राजनीतिक दलों ने अख्तरुल ईमान पर निशाना साधा। किसने क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। इससे किसको परेशानी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये जो राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र के प्रति जिनका समर्पण है, सब लोग इसको अच्छा खाते हैं। मुझे लगता है कि जब उनके आका ओवैसी साहब ही जन्ना 2 है तो हम लोग उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। अरे भारत के अंदर, देश के अंदर, चाहे वो राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो, इसमें क्या आपत्ति है। कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से निकले हुए उद्घोष हैं और जिसको स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने ज़माने में गाया और जिसको आज हम बड़े खुशी से और हर्ष के साथ गाते हैं। इस परंपरा में और इस सच्चाई में, और राष्ट्रगीत हो और ये हो, राष्ट्रगान हो, दोनों के गाने में और उद्घोष करने में मुझे व्यक्तिगत तौर पर कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि सभी लोगों से राय विचार विमर्श करके सदन के माध्यम से पहले सूचना दे देना चाहिए था, उसके बाद करना चाहिए था। लेकिन किए है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं। लेकिन कुछ विधायक हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं, हम गाएंगे ही नहीं, ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। अब उनका अलग चीज़ है, लोगों का अलग चीज़ है, लेकिन हकीकत है राय विचार विमर्श करके अगर करते तो वो भी तैयार हो जाते। ना कि भागलपुर के नौगछिया में शराब